श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल वर्ष 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे वर्ष 2023 में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। मित्रों, इस वर्ष 4 बड़े ग्रह महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे जो आपके जीवन में बदलाव का काम करेंगे और इस साल को बहुत ही अच्छा बनाएंगे, क्योंकि वर्ष 2022 में आपने बहुत चीज़ें आपने विपरीत देखी हैं। वर्ष 2022 में कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहा है। वर्ष 2022 में जिस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करना चाहते थे, जिस तरह से आप अपने प्रेम जीवन को जीना चाहते थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी गई है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत, पारिवारिक दिक्कत, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान की हैं वर्ष 2022 में। इसके अतिरिक्त वैवाहिक लोग जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं 2022 में किसी न किसी कारण से समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो इस साल एक नया साल है। इस साल आप अपनी चुनौतियों को समाप्त करेंगे। आपके भीतर आपके पार्टनर के प्रति प्रेम बढ़ेगा और आपके पार्टनर का भी व्यवहार आचरण जो है वो आपके प्रति बदलेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम उन 4 ग्रहों की जो इस साल राशि परिवर्तन करेंगे। और ये 4 ग्रहों में सबसे पहले हम बात करेंगे शनि की, जो कि 17 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 30 महीने के बाद शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेंगे, संचरण करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा ये स्थिति आपके लिए रहेगी। एक बहुत बड़ा और उपयोगी समय ये रहेगा जब शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे में स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में बनेगी। इस साल आप देखेंगे मित्रों कि गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 22 अप्रैल 2023 को होगा और गुरु कुल मिलाकर के 12 साल के बाद, लगभग 12 वर्ष के बाद और 13 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में स्थित होंगे। यानी कि 12 साल के बाद वो मेष राशि में आएंगे और गुरु हर 13 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो गुरु का सेनापति की राशि में आना ये भी शुभ संकेत बन रहे हैं आपके लिए। ये भी शुभ समय माना जाएगा, क्योंकि गुरु और मंगल मित्र हैं और मित्र होने के नाते अगर गुरु मंगल की राशि में आते हैं तो ये काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ 30 अक्टूबर को राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु और केतु जो कि हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, वक्री होकर के चलते हैं, तो ऐसे में राहु चला जाएंगे मीन राशि में, मेष में 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में चला जाएंगे और केतु तुला राशि में स्थित रहेंगे 30 अक्टूबर 2022 तक और उसके बाद केतु का राशि परिवर्तन होगा और केतु चला जाएंगे आपके कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये स्थितियाँ बहुत ही अच्छी रहेंगी। यहाँ पे केतु और राहु मिले जुले परिणाम ही आपको देंगे, किंतु कोई बहुत बड़ी हानि आपके प्रेम जीवन में नहीं करेंगे। मीन राशि और कन्या राशि में इन 2 ग्रहों का रहना लगभग अच्छा माना जाता है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसके अतिरिक्त सूर्य बुध शुक्र हर महीने के बाद राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल 1.5 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा हर 2.25 दिन के बाद बदलते रहते हैं अपनी चाल को। तो इस साल पहली बात तो 17 जनवरी के बाद का जो समय शुरू होगा तो यहाँ से शुभता आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और कुल मिलाकर के 27 जनवरी 2022 के बाद का जो समय शुरू होगा तो इस बीच अगर आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद वर्ष 2022 से ही प्रारंभ हैं, शुरू हैं, तो उन मतभेदों को अब वो समाप्त करेंगे, क्योंकि 2022 का एक अलग वर्ष था, 2023 का एक अलग वर्ष होगा और इस साल क्योंकि 2022 से काफ़ी शुभ और अच्छे योग बन रहे हैं। 2022 में कुछ चीज़ें आपके विपरीत थी, लेकिन ये जो साल है 2023 का तो ये आपके पूर्णता पक्ष में रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसको लेकर के आप बिल्कुल भी चिंतित ना हों। इस समय में आपके रिलेशनशिप में 4 चांद लगेंगे मित्रों। रिलेशनशिप आप अपने नए सिरे से फिर से शुरू करेंगे और बीती हुई बातें, बीती हुई मिसअंडरस्टैंडिंग जो एक दूसरे के साथ हुई है या किसी तरह से गिले शिकवे शिकायतें आपकी एक दूसरे के साथ वर्ष 2022 में रही हैं, तो उन सभी शिकवे शिकायतों, उन सभी गलतियों को, उन सभी डाउट्स को आप क्लियर करके, पहले की बातों को ख़त्म करके नए सिरे से नई चर्चा के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे और संकल्प होकर के एक दूसरे के प्रति अच्छा समन्वय बनाएंगे, अच्छी हमदर्दी रखेंगे और आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। इसके अतिरिक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उनके लिए उपयोगी हैं, अच्छे हैं। आपके लिए उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका जो विचार है वो पहले से बदलेगा, क्योंकि 2022 में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो थोड़े इंटी रहे हैं आपके, या आपको इग्नोर करते थे, या उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा देखा जाता था। लेकिन 2023 में अभी ये जो 27 जनवरी के बाद का जो समय शुरू होगा और अप्रैल 5 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में काफ़ी सॉफ्टनेस उनमें आएगी, काफ़ी हमदर्द रहेंगे वो और कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छे से आपके साथ वो बर्ताव करेंगे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, वो बातचीत खुद से करेंगे। अगर आपका नंबर उन्होंने ब्लॉक करके रखा है सोशल मीडिया पे तो वो पूरी तरह से अनब्लॉक आपको करेंगे। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि ये समय में अगर आपका पहले से ब्रेकअप हो चुका है तो ब्रेकअप वाली स्थिति भी समाप्त होगी और शुरुआत इस समय में आपके पार्टनर ही करेंगे। अगर आप कोई ज़्यादा जल्दबाजी या ज़्यादा आप अपनी ओर से इच्छा नहीं व्यक्त करते हैं तो आपके पार्टनर की ओर से बहुत ज़्यादा आपके प्रति उनके मन में इस तरह के सोच, इस तरह के विचार पनपेंगे, जिससे उन्हें लगेगा कि अब जल्द से जल्द पैचअप कर देना चाहिए और वो खुद से आपके साथ इस विषय में बातचीत करेंगे। और जिस कारण से भी ब्रेकअप हुआ था, चाहे वो थर्ड पार्टी के कारण से हुआ या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से हुआ, इस बारे में भी वो आपके साथ चर्चा करेंगे। और ये जो ब्रेकअप वाली जो स्थिति है ये पैचअप होने में इसमें करीब आप देखेंगे कि 2 मार्च 2023 से लेकर के जो समय शुरू होगा और अगस्त 7 2023 के बीच में जो ये समय रहेगा, इस बीच में आपका पैचअप हो जाएगा। इस बीच में आप एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ जाएंगे और जितने भी मतभेद हैं, मनभेद हैं, उन सब का समापन होगा। उन सब चीज़ों को ख़त्म करके बिना किसी गिले शिकवे के अब आप आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और सिंगल लोगों की यदि हम बात करें तो 8 अगस्त 2023 से लेकर के 3 दिसंबर 2023 के बीच में आपको बहुत ज़्यादा प्रस्ताव मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ कोई जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मित्रों आप देखेंगे कि ये जो डेट मैंने बताई इससे पहले भी किसी न किसी के साथ आप जुड़ेंगे,
लेकिन थोड़ा सा आपके रिश्तों में बीच में टकराव आ सकता है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं। तो इससे बचने की आप कोशिश करें। जिस व्यक्ति के साथ भी आप जुड़े जाएं तो उसका एक बार ज़रूर उनकी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इस बीच में आप देखेंगे कि आपको, अगर आप कोई जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हो आप, तो वहाँ से आपको प्रस्ताव मिल सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है। अगर आपका कहीं पे टूर ट्रैवल होता है तो वहाँ पे कोई आपको पसंद कर सकता है, वहाँ से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। या आप देखेंगे मित्रों कि किसी रिलेटिव, रिश्तेदार या फिर किसी मित्र के माध्यम से भी आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं। वही बात करें अगर हम लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो इस साल में इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और मई 27 से लेकर के जुलाई 29 जुलाई 2023 के बीच में इस बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू होगी, बातचीत चलेगी लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो इस अवधि में, इस डेट में वो ज़रूर मानेंगे और बातचीत जो है वो पूरी होगी। आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो मानेंगे, पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। चाहे वो लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि ये समय में हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी रिश्ते काफ़ी मधुर होंगे, काफ़ी मजबूत होंगे। और जो वर्ष 2022 में आप दोनों के बीच में भी किसी थर्ड पार्टी का जो कारण से आपके रिश्तों में खटास आई, उतार चढ़ाव आया, तो कहीं ना कहीं वो ठीक होने की संभावना है। इस बीच में आप एक दूसरे पे विश्वास बनाने में सफल होंगे। और अगर आप दोनों में अलगाव हो गया है और या पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है या पति का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, तो मधुर संबंध आपके बनेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपका केस डिवोर्स को लेकर के चल रहा है कोर्ट में और उसका परिणाम आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, इस साल निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग बहुत ही प्रबल बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो इस बार उनके घर में भी खुशहाली आएगी और किलकारियाँ गूंजेगी, क्योंकि इस तरह के योग संतान को लेकर के भी बन रहे हैं। वही बात करें अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं और अविवाहित हैं, आप विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं, आप बातचीत कहीं पे चलती है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस साल आपके विवाह को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्रस्ताव आएंगे। और 5 जनवरी 2023 से लेकर के 17 अगस्त 2023 के बीच में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रस्ताव आपको मिलेंगे। और इसी बीच में विवाह को लेकर के बातचीत पूरी होगी और आपकी बातचीत होकर के आपका विवाह भी निश्चित रूप से आगे हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों, ये समय आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन है, जो संदेह है, जो डाउट्स हैं, उनका समापन जरूर होगा। और एक नई रणनीति के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई जिम्मेदारी के साथ अब आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे और इसमें आपके पार्टनर की भी रुचि बढ़ेगी। इस वर्ष आप ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहेंगे। आपके घूमने का प्लान हो सकता है, कहीं बाहर जाने का प्लान हो सकता है। तो ये सारे जो योजनाएं होंगी एक एक करके उसमें सफलता आपको मिलेगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको वृश्चिक लव राशिफल बता दिया वर्ष 2023 का। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं और अपनी परेशानियां या समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमसे बातचीत करें। हमें चाहे फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप करें, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से किस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। और क्योंकि मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होता है और जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं या उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी पत्रिकाओं का, तो इससे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता लगता है। तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके ज़रूर आप एक बार हमसे बातचीत करें और
जो भी आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत है या संतान को लेकर के कोई समस्या है, तो उसमें ज़रूर हम आपको बताएंगे कि कैसे उस समस्या से समाधान मिले, छुटकारा मिले। इस नंबर पे आप संपर्क करके ज़रूर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।